प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ जर्मनी से जुड़ रही है श्रेयस्ता। श्रेयस्ता, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। नमस्ते मैम एंड नमस्ते आपके सारे दर्शकों को भी एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द लखनऊ डायलॉग। इट इज माय प्लेजर श्रेयस्ता, बिकॉज़ आप जब भी मेरे साथ में जुड़ती हैं, जब भी मेरे चैनल पर आप आती हैं, तो हम लोग बहुत सीरियस टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं और कभी-कभी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको सीरियस होते हुए भी हम मज़ाक में लेके चले जाते हैं, बट वो अपना मैसेज वो छोड़ देते हैं। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं बहुत सेंसिटिव और डिस्टर्बिंग टॉपिक है। एक नया ट्रेंड सा शुरू हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पर के आपको रेंट देना है। गर्ल्स की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप रेंट नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसकी जगह सेक्स दीजिए। मीन्स ये एक साइकिल से चल गया है कि सेक्स के बदले में, रेंट के बदले में सेक्स दीजिए और उसके बाद में उसको लेने के लिए, रेंट पाने के लिए और उसके बदले में सेक्स पाने के लिए क्या-क्या कहानियां, क्या-क्या पापड़ बेले जाते हैं। ये सारे उन पेरेंट्स के लिए एक आई ओपनिंग वीडियो होने जा रहा है, जो अपनी बेटियों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए और वहां पे जाकर के वो क्या सोचती हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा हो जाता है। और अगर वो सेक्स में पढ़ती हैं फॉर द रेंट, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होता है। एक रीजन तो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल जरूर होता है कि अगर आपके पास में पैसे कम है तो मेरी ये एडवाइस है कि आप अपने लड़कियों को स्पेशली बाहर मत भेजिए, क्योंकि वहां पे जाकर के रेंट इतना एग्जॉर्बिटेंट होता है। उसको उसके लिए रहने के लिए एक हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो इतना मुश्किल होता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इनके बारे में बात करने के लिए आज मैंने श्रेष्ठा को जर्मनी से इनवाइट किया है। श्रेष्ठा, द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू मैम। बिफोर मैं इससे स्टार्ट करूं तो ये एक मैं लोगों को कहना चाहूंगी कि कोरोना के बाद अभी भी पूरी सोसाइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर कर रहे हैं। फंडिंग से लेके रुके हुए प्रोजेक्ट से लेके काफी चीजें ना अभी वर्ल्ड मैं सारे पेरेंट्स को ये कहूंगी, आप प्लीज अपने बच्चों को आप 2 या 2.5 years वेट कीजिए। जितने भी प्रोफेशनल्स भी हैं, क्योंकि मैं ग्लोकल कनेक्ट मेरा एक नेटवर्क है इंटरनेशनल ग्लोबल डेसीज के लिए एंड जो विदेशी है जिनको इंडिया जैसे एशियन कंट्रीज में आना, मेरा ये एक प्रॉपर नेटवर्क है। तो जिसको मैं अभी कुछ महीनों में लॉन्च भी करूंगी। ग्लोकल खबर मेरा ऑलरेडी लॉन्च है, लेकिन ग्लोकल कनेक्ट लॉन्च होने वाला है, इसलिए मुझे डीप रिसर्च नॉलेज इसके बारे में है, क्योंकि मैं 10 साल से इस डोमेन में हूँ और तभी मैं बाहर ये इतने सारे पॉइंट्स लेके आ रही हूँ। प्लीज, इवन इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और एनीवेयर, आपको कोई कितना भी सपना दिखा दे, कनाडा वीजा ये वो, आपको नहीं जाना है। उनके पास जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसके लिए जॉब नहीं है, हाउसिंग नहीं है, बहुत सारे क्राइसिस आने वाले हैं। आप सुन ही रहे हो कि आईटी में से लोगों को निकाल रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज निकाल रहे हैं। सो इट्स एक्चुअली बैड। I would really suggest you don't go. And if you have come, if you think I'm ultra ambitious, आप अल्ट्रा हाई नेटवर्क, आपके पास आपके बैंक बैलेंस में 5-6 मिलियन है, तो ही निकलो बाहर, ठीक है? करेक्ट, बिकॉज करेक्ट। तो वो एक थिन ही, बहुत थिन, ये मैं तो ये कहती हूँ, प्लीज वेट। इवन इफ यू आर अल्ट्रा रिच, सी मार्केट्स ना नहीं चेंज होती, आपने आइडियाज डाला कुछ भी, वो नहीं चेंज होता है। कमिंग बैक टू, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है मैम, कि जैसे गर्ल्स, जैसे अभी आप देखोगे कि फॉरेन कंट्री में जब कोई आते हैं इंसान लोग, वो पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं, या तो यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी का काम करते हैं, कैफेटेरियाज में काम करते हैं, या कभी कभी छोटे मोटे शॉप्स में, मॉल्स में, मे बी एज अ सिक्योरिटी गार्ड, एज अ सेल्स पर्सन दे वर्क, वीकेंड काम कर लेते। इतना पैसा निकल जाता है कि उनका खाना पीना या नए कपड़े या ये सब का उनको आइडिया हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपको लोकल लोगों का टेस्ट पता चलता है, कनेक्ट पता चलता है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इवन दो पीपल कहते हैं कि अरे ये तो कितना लो जॉब, ये कोई लो जॉब नहीं है। अब्रॉड जब आप जाओ, ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर ऐसे नहीं देखते, वो देखते हैं यस द पर्सन हैज लर्नड, हैज शोन डेडिकेशन, शोड अप ऑन टाइम, वेरियस, अपने आप को ये सपोर्ट करता है, ये काबिल है, ये इकोनॉमिकली वायबल, एक आप एक लायबिलिटी से एक एसेट की तरह देखे जाते हो कि अच्छा इसने इतना किया है, तभी इसने, और इसके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स इतने शार्प थे, अच्छा इसने ये बहुत काउंट करता है, आप बिलीव नहीं करोगे। बट मे बी नॉट इन द मेन हायरिंग, बट जब आप मैनेजमेंट लेवल पे आप जाओ या कुछ, आप सो मेनी थिंग्स जो कहते हैं ना वो सी एंड लर्न,
जब आपको पता है अब ऐसी क्राइसिस हो गई है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ अगर आपने देखा होगा कि चाइना ने जैसे एक्सपोज़े कर दिया, तो लग्ज़री मार्केट ठप हो गया तो मॉल वाले जॉब चले गए। जॉब्स धीरे-धीरे जाने लगे और अभी जैसे ट्रैक्शन ऑलरेडी जो लोग हैं बिकॉज़ इंडिया इज़ अ बहुत बड़ी पॉपुलस कंट्री, इंडिया, चाइना। हमारे इन दोनों देशों में जिस लेवल का मेगा स्ट्रक्चर्स जो बिल्ड होता है ना, बाहर वैसा नहीं होता है। बाहर मैक्सिमम 2 माले का घर है या एटलीस्ट यहाँ पे तो उतना ही है क्योंकि ये लोगों का बहुत रिस्क फैक्टर से, अर्थक्वेक फैक्टर से ये लोग बहुत सोचते हैं। उस समय अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब जैसे बड़े-बड़े बिल्डिंग्स में होती, तो इन्होंने कभी मेगा स्ट्रक्चर्स नहीं डेवलप की कि इसके लिए मेगा फंडिंग लगती है। नाउ ऑलरेडी रुके हुए फंडिंग, जॉब्स नहीं, जॉब मार्केट इज़ बट नो फंडिंग, नो नथिंग। सो दीज व्हाट दीज लोकल पीपल हैव डन, उनको पता है इंडियन स्टूडेंट्स आ ही रहे हैं या एशियन स्टूडेंट्स आ ही रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा एज ग्रुप है, मुझे यहाँ पे मेक इट करना है। नॉट ओनली इंडियंस, मलेशियंस, थाईलैंड के जितने भी फिलीपींस के लोग आते हैं क्योंकि अगर आपने सुना होगा सेक्स टूरिज्म के बारे में कि लोग बैंकॉक जाते हैं या राइट। यू नो दे गो टू ऑल दीज चीप प्लेसेस। देयर इज अ शो कॉल्ड एज, ये अमेरिका और ये सारे कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है कि जैसे मिडिल एज अमेरिकन मैन दे टेंड टू मैरी वुमेन ऑफ मे बी फिलीपींस और वियतनाम बिकॉज वहीं पे उनको वो लेडीज मिलती हैं विद ट्रेडिशनल वैल्यू और उनके जैसे वेस्टर्न लेडीज के ज्यादा नखरे नहीं होते, तो ऐसे माइंडसेट के भी लोग हैं। और इस पे काफी सारे शोज भी बने हैं, लव 90 डे फियांसे करके ऐसे शोज है। और प्रीवियसली बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैन जिनके पास बहुत पैसा है या ये है, वो लेडीज को जो ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, वो इन कंट्रीज में जाके इनके साथ सेक्स वर्क ही किया है। तो वो जो उन्होंने देखा है या अपने ग्रुप्स में डिस्कस करते हैं, तो हमारे एशियन फीचर्स हैं, इतना इजीली कोई मतलब डार्क स्किन है, एशियन फीचर्स है, हम लोग थोड़े ना भोले गधे गाय जैसे बेवकूफ है, प्लीज लेट्स एडमिट इट। तो यस, यस, अ, दिस फैक्ट। ये फेमिनिज्म का ये जो बुलशिट केसेस हो रहा है वो हमारे देश में ये लोग बेवकूफ बन के आई डोंट नो जो मेंस के साथ गलत हो रहा है, आई थिंक वो तो एक अलग ही टॉपिक है, हमने उस पर भी बात की है। बट कमिंग बैक टू हियर, दे जो ये गर्ल्स है इनको ना रिटेलिएट कैसे करना है या इनको पता है कि हम फॉरेन कंट्रीज में क्या एक इमिग्रेंट को उस लेवल का राइट्स और सपोर्ट मिलेगा, मुझे नहीं लगता इतने आसानी से मिलेगा। तो और उनको फाइट कैसे करना है, क्या उनके जैसे मेरे यूनिवर्सिटी ने हमें हमारा एक स्टूरा करके था, इट्स कॉल्ड स्टूरा, स्टूडेंट राट हाउस। स्टूडेंट राट यानी एनीथिंग रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, जहाँ पे आपको कंसल्टिंग मिलती है और लीगल कंसल्टिंग भी मिलती है। जी हाँ, जर्मनी इज़ वेरी, वेरी गुड। और हमारे जो जब हमें घर वग़ैरह मिला था, हमें लोग असाइन किए गए थे या हमें हमारे डॉर्मिटरीज़ में लोग असाइन किए गए थे कि कुछ भी प्रॉब्लम हो आपके साथ, वायलेंस का हो या कुछ पानी-वानी टूट गया, ये हो गया, आप इन इंसान को आप 2-3 मतलब एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होता था और एक फैसिलिटी मैनेजर कहते थे। तो फैसिलिटी मैनेजर विल नॉट टेक केयर ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, वो घर पे जो सब चार चीजें हो, बट आप बोल सकते हो, वो नोट कर सकता है। बट जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो यू हैव टू टेल देम। नाउ अभी ओवर पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, आई एम वेरी श्योर कनाडा में भी ऐसे थीम्स होने चाहिए क्योंकि यहाँ तो है। तो वेस्ट में ये होता है कि कनाडा इज अ फ्रेंच डोमिनेटेड माइंडसेट एंड फ्रेंच पीपल आर वेरी सोशल, ऑ पेयर ये सब, वो लोग बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं कि लेडीज का कैसे डेवलपमेंट होगा, बच्चों के साथ कैसे होगा। ठीक है, तो फ्रेंच सिस्टम मेरे नजरों में एक्चुअली थोड़ा बेटर है। तो ये जब सारे सिस्टम्स मैं सुन रही हूँ, वो इसलिए हुआ है कि मे बी नॉर्थ का हमारे पॉपुलेशन और अजीब टाइप के लोगों कहीं ज्यादा सेटल हो गए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैंड अक्वायर कर लिया, प्रॉपर्टीज अक्वायर कर ली हैं, तो इसलिए ये सब हो रहा है। तो वो उन्होंने तो नहीं रखा है, कोई अपॉइंट नहीं किया है क्योंकि क्योंकि यूनिवर्सिटी की नजर नहीं रही। क्योंकि जब आप ऑप्ट आउट करते हो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन से फॉर वॉट एवर रीजन, आपको लगता है कि वो लोग ज्यादा विजिलेंट है, आपका फ्रीडम कर्व हो रहा है, ऐसे भी लड़कियां हैं। बट जब वो एक लेयर हट गया, वो सर्वेलेंस का एक सिक्योरिटी, सर्वेलेंस प्लस सिक्योरिटी लेयर गॉन। आपने जैसे भी कहा था कॉन्शियस एंड कॉशियस, दे आर द वेरी बेसिक फैब्रिक इज गॉन। नाउ जब आपका लैंड ओनर होता है ना, टेनेंट और लैंड ओनर, ये बहुत थिन लाइन है।
आपके साथ क्या हो रहा है, आपके रूम में कितने माइक्रो कैमरास हैं, क्या है आपको क्या पता। एंड दीज पीपल दे ओनली टॉक अबाउट डर्टी सेक्स, बैड थिंग्स, यही इनके माइंड में भी क्या कहते हैं उसको, मेरे को तो BDSM टाइप के घटिया टॉपिक्स इनके माइंड में, ये सारी घटिया चीजें होती है। सो इट्स वेरी नेचुरल नाउ, ऐसा इंसान अगर आपका लैंड ओनर है, आप लैंड ओनर का तो पर्सनैलिटी चेक नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, और वो तो डायरेक्ट ऑफर होता है, आप नहीं पे कर पा रहे हो तो ये है। अब मुझे ये नहीं पता कि कनाडा में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम कितना स्ट्रांग है, लेकिन जर्मनी में सोशल सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे ब्यूरगर गेल्ड का एक फैसिलिटी है। ऑफ कोर्स इस मनी को पाने के लिए आपको कुछ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं कहती हूँ ना, पार्ट टाइम जॉब, मिनी जॉब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जब आप करते हो ना, तभी when you give a certain economic value to the society, then only you are eligible to receive those economic benefits. But मुझे लगता है कि अगर ये जो इनके साथ हुआ है कि टेनेंट ने डायरेक्ट सेक्स मांगा है कि तुम ये मत करो, ये यहाँ पे भी मैंने बहुत लेडीज से सुना है, बहुत लेडीज के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है। इट डजेंट मैटर वेदर वो इंडियन है, ये वेस्टर्न मतलब जर्मन लेडीज के साथ भी हो रहा है, या यूरोपियन लेडीज के साथ भी ये हो रहा है। सो this is something that is happening at a world level. Even India, I have heard this happening. Now let's come back to dark net, deep net, whatever net that is not accessible to public. Okay, वो डार्क नेट में ही चला जाता है। अब लेट्स से इस लेडी, ये स्ट्रॉन्ग लेडी है, कुछ लेडीज में भी दे गिव इन, बिकॉज सम लेडीज आर लाइक दैट, यू नो, दे आर ओपन और दे डोंट माइंड। ऐसे सारे आपको हर टाइप का इंसान मिल जाएगा, उस पर हम नहीं इलेबोरेट करेंगे। तो फिर इनको लगता है नहीं शायद ये इजी टारगेट है, क्योंकि वो मे बी एक सर्टन टाइप का पॉन्ड देख रहे हैं, या वो एक वही बैंकॉक जाने वाला व्यक्ति है, मान लेते हैं ये टेनेंट बैंकॉक जाने वाला ही इसका माइंडसेट है। तो इसने देखा हाँ एशियन लड़की है, पक्का ये करेगी, इसको कोयर्स करो, इसको फोर्स करो, इवेंचुअली ये गिव इन कर दे। और जब आप किसके घर में हो, वो उसको एज अ जेल ही ट्रीट करते हैं। ये नॉट, क्या पता कि नॉट ओनली आपके साथ सेक्स कर रहा है, उसको लगा मे बी एक बार है, दो बार है, मे बी लोग मान जाते हैं एक दो बार के लिए, यू नो, देन इट बिकम्स, इट्स स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल जैसे कहते हैं। यू डोंट नो, छोटे छोटे कैमरास आते हैं, आपको रिकॉर्ड कर लिया बाथरूम में, इसमें उसमें, जैसे आप काफी सारे वीडियोस देखते होंगे कि जब भी आप कोई रिसोर्ट जाओ, होटल जाओ, मिरर्स कैसे चेक करना है कि वो वन साइडेड है या डबल साइडेड है। ये जो सारी चीजें है ना, ये बाहर बहुत एजुकेशन इसके बारे में मिलती है, but I never see any girl gang discussing regarding this, or even my girl gangs. Whenever I am going out with my girlfriends or everyone, I am very very vigilant. मैं काफी सारे ट्रिप्स ही कैंसिल कर देती हूँ, मैंने कहा मेरे को सेफ्टी प्यारी है, मेरे को कोई ऐसे एक्टिविटीज में, ऑफ कोर्स आई एम बीइंग अल्ट्रा कॉन्शियस, और लाइक मे बी आई एम अ सेफ्टी इंजीनियर आल्सो, सो आई एम मोर इनटू दिस डोमेन। बट ये डोमेन आया ही क्यों, क्योंकि मैंने सर्वेलेंस में काम किया और मैं ये केसेस देख देख के मेरे करियर में परेशान हो गई थी। बट दिस इज व्हाट इज नाउ मेकिंग द हेडलाइंस, यू नो, एंड दिस इज एक्सट्रीमली बैड। सब में जैसे जो सेफ टच और गुड टच बैड टच सिखा रहे हैं, एडल्टहुड में भी ऐसी नौबत आ गई है। टॉक टू योर पेरेंट्स, ट्राई टू गेट आउट। और मैम अनफॉर्चुनेटली नंदिता मैम, बाहर अब्रॉड ना आपको इतना फीमेल सपोर्ट नहीं मिलता है, या आपके फ्रेंड्स भी विलिंग नहीं है रूम शेयर करने के लिए। बहुत कम ही लोग हैं, या कि आप ओपनली कह सकते यार मेरे इज्जत पे प्रॉब्लम हो रही है, या आइडियली यू शुड फर्स्ट गो टू द पुलिस, बिकॉज द पुलिस, दोज गवर्नमेंट, उनके पास डेफिनेटली ये है, आप इन बातों को रिकॉर्ड करो। ये आप में भी, आपको आपके राइट्स नहीं पता, ये बातें आपको छुप छुप के रिकॉर्ड करनी है। जब भी कहीं पे भी आप एक जाओ, प्लीज बाय एडिशनल रिकॉर्डर्स। इनफैक्ट आई एम इन द इंडस्ट्री, आई एम ट्राइंग टू मेक सच डिवाइसेस, सेफ्टी डिवाइसेस एंड कम आउट। तो अगर कोई मुझे सपोर्ट करेगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। आपके चैनल के थ्रू मैं ये बोलना भी चाहूंगी कि आई एम वर्किंग इन दिस डोमेन वेरी फ्रॉम नाउ पास्ट 5 years, और मुझे फंड रेजिंग करना नहीं आता अनफॉर्चुनेटली, मैं सीख रही हूँ। मैंने अभी यहाँ पे भी गवर्नमेंट को अपील की है, तो वो सारा प्रोसेस जारी है। बट मैं मेनली ऐसे प्रोडक्ट्स लाना चाहती हूँ ताकि दिस इज समथिंग विदाउट योर फोन, बिकॉज
फ़ोन बहुत ज़्यादा बहुत कुछ कर रहा है, फ़ोटोज़ ले रहा है, ये ले रहा है, मेमोरी फुल हो जा रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो एक एक्सटर्नल छोटा चिप, एक कीचेन जैसा डिवाइस, रिकॉर्डिंग डिवाइस आपके पास होना चाहिए। दे आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, बाय इट, कीप इट। प्रूफ इज़ एवरीथिंग। कभी-कभी आपका वो जो जियो लोकेशन ही है ना, वो मोर देन इनफ है। एसओएस में डालो, इट इज़ अ एसओएस सिचुएशन। रिपोर्ट हुँ, करो, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी रिपोर्टिंग ट्रैक हो रही है। पुलिसेस आर विजिलेंट, साइबर सिक्योरिटी इज़ बिकमिंग बेटर डे बाय डे। तो आपका काम है डेफिनिटली रिपोर्ट करना, अवॉइड करो, गेट आउट ऑफ दैट प्लेस। यू आर नॉट अ लूज़र। आप अपना लाइफ रीस्टार्ट कर सकते हो। ये जो भी साइकिल है ये 2027 में जाके ही ठीक होगा। तो मैं जो भी मेरे पास भी आते हैं बिज़नेस ये वो सब, मैंने कहा रिलैक्स, जो काम है, जहाँ पे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, एज़ लॉन्ग एज़ आपका मेंटल सेफ्टी एंड फिज़िकल सेफ्टी है, इमोशनल सेफ्टी है, ये 3 चीज़ें हैं, देन यू शुड नॉट बी इन अ रश, ओह! इस ये मेरे से आगे निकल गया। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ एंड स्टार्ट डूइंग दिस। नाउ कमिंग बैक, कनाडा में ये हो रहा है। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी फ्रांस का मैम। हुँ, फ्रांस में एक बहुत बड़ा केस अभी रिसेंटली हाइलाइट हुआ है, फ्रॉम पास्ट ईयर टू अंटिल दिस ईयर इट इज ऑन हाईलाइट, कि a very aged lady, she was continuously raped by men, and this was all orchestrated by her husband. उसके हस्बैंड ने पूरा प्लानिंग किया है। वो लेडी को, वो एक हाउसवाइफ हैं एंड बहुत अच्छी लेडी है, लॉयल है, उनकी बेटी भी है। ये काम-वाम करती थी घर का, इसके पति इसके खाने में कुछ मिला देता था, फिर ये थक जाती थी और ये रात को या ये अगले दिन ही उठती थी। तो उनको क्या लगा कि मुझे शायद कोई बीमारी हो गई है, और ये डॉक्टर के पास भी लेके जाता था, अच्छा इसको ये बीमारी है, ये है, वो है, ऐसा। वो पिछले 3 डेकेड्स में ये ना मेन को बुला के उनको उनके रूम में, उनके बेडरूम में ही उनके साथ मल्टीपल रेप करवाता था। 1 नहीं, 2 नहीं, मोर देन 5 पीपल एट टाइम्स, लाइन लगा के बारी-बारी, बारी-बारी आते थे। एंड फिर वो लोग माय जाके बाहर गॉड! जाके हँसते थे। कैन यू बिलीव इट? अभी वो सारे फ्रेंच कोर्ट में उसका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उसका सब कुछ हो रहा है। और मेरे मेरे ऑफिस में भी इनफैक्ट ये ऐसा एक गंदा सा इंसिडेंट हुआ था, जहाँ एक लेडी का रिकॉर्डिंग हो रहा था। मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकती, लेकिन हमारे एथिक्स कमिटी ने उन सबको हटा दिया है, मैं इतना बता सकती हूँ। हमारे कंपनी में एथिक्स बहुत हाई लेवल पे फॉलो होता है, तो इसलिए मेरे को ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो इंडियन कंपनीज़ में बिल्कुल नहीं है। तो ये एक रीसेंट केस है, मैं ये सारे एपिसोड्स का लिंक लगाऊँगी। यहाँ जर्मनी में अगर पूछे जाओ, येस, होमलेसनेस का नंबर बहुत इंक्रीज़ हो गया है, ऐसे वर्किंग होमलेस पीपल भी हैं। व्हाई? क्योंकि इतने लोगों को इन्होंने ले लिया है एज़ रेफ्यूजीज़, या इतने सारे लोग आ गए, या इतने सारे बूमर्स हो गए, और इन्होंने कम्युनिस्टिक एरा में चीज़ें प्लान की थी। इन्होंने दूसरे माले के ऊपर घर ही नहीं ना, छठे माले वाले घर भी नहीं बनाए हैं। 6 फ्लोर वाले बिल्डिंग्स में कुछ नहीं होता, फिर भी यहाँ पे परमिशन नहीं मिलती है। और अब ऐसा हो गया है कि दे आर कॉल्ड द वर्किंग पुअर, इस पे बहुत बड़ा कवरेज हुआ है। तो ऐसे लोग जब होते हैं ना, जब आपके लाइफ में आप काम करके आओ, थक के आओ, आप फिजिकल लेबर करके आओ, ऑफिस जाओ, ये जाओ, रिसर्च का मेंटल फटीग, ये वो, पीपल चूज द इजीएस्ट टारगेट्स एंड दे आर वुमेन। उनको रिलीव करना होता है अपने आप को। वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी आप देखना, जैसे डिफरेंट कंट्रीज के, जैसे ही बहुत पर्ल हार्बर के टाइम से कि अमेरिकन सोल्जर्स हैड रेप्ड सो मेनी जापानीज वुमेन, कोरियन वुमेन, बहुत कुछ होता, आज तक उसके केसेस चल रहे हैं बाय द वे। ये सारी चीजों के मैं लिंक्स डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी, कि लोगों को फैक्ट चेक भी करना चाहिए। तो ये जी, एक घटिया सी माइंडसेट है, और ये एक जगह से आता है, फटीग। मुझे बस शांति नहीं मिली, जो मेरा डे टू डे द शांति आई डिजर्व, कि एक छोटा सा कमरा भी हो ना, वो आपका है। कहते हैं ना, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, शेल्टर बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो लोग इसको ना डे टू डे लाइफ में, या बाहर के लोग थोड़े नोमैडिक बहुत ज्यादा होते हैं। नोमैडिक यानी वो घूम फिर के काम बहुत करते हैं। उनका वो फिक्स्ड ऑफिस जॉब्स नहीं करते हमारे इंडियंस के जैसे, वो ज्यादा आउटगोइंग है उनका नेचर, और उनका एनवायरनमेंट और उनका जॉब कल्चर भी वैसा है। चाहे वो सोल्जर का हो गया, चाहे वो कोई जो मोबाइल वर्क सेल्स वाले हो गए, या मीडिया पर्सनालिटीज भी बहुत मोबाइल वर्क करते हैं। बट अगर आपके पास वो एक जगह भी नहीं है, एक स्पॉट भी नहीं है कि आप आके आराम करो, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये साइकोसिस पैदा हो जाती है, और आप हुँ, वीकर सेक्शन को ही अटैक करते हो।
और फिर अगर आप ऐसे ग्रुप्स में आपके लाइफ का पैटर्न ही यही है कि आप देख रहे हो कि बैंकॉक वाली है ये है, तो आपके साथ भी दूसरे कंट्री में यही होगा। डोंट बी सरप्राइज्ड कि ओह माय गॉड ये मेरे साथ कैसे हो गया। लोगों को क्या लगता है ना, अपर एरिया में जो है उनको लगता है पैसा ना मैं क्राइम में डेथ अवॉइड कर सकता हूँ, मैं क्राइम अवॉइड कर सकती हूँ, मैं इससे निकल लूंगी। जैसे कि पोर्शे वाला स्कैम हुआ था कि वो ठोक के चला गया। सॉरी, बाहर ऐसा नहीं होता है, आपका करना आता ही है। और लेडीज के अगेंस्ट आपको ट्रिपल विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं आने वाला बचाने। इवन हमारी अभी जब मैं Q&A फॉरम्स देखती हूँ, अभी जो पहलगाम वाला इशू हुआ, तो कुछ लोग कह रहे थे सर हम आर्मी तो नहीं ज्वाइन कर पाए, हम कैसे हमारे देश की सुरक्षा करें। तो आर्मी जनरल ने ये वापस कहा कि आप लर्न कॉम्बैट स्किल्स, लर्न हाउ टू फाइट फॉर योरसेल्फ, दैट इज द बिगेस्ट सर्विस यू कैन डू। मेरे को ये भी लगता है कि द सिक्योरिटी एंड आर्मी पीपल शुड स्टार्ट, और एंड द साइबर सिक्योरिटी सेल शुड डू अ वेंचर, और दे शुड स्टार्ट, क्योंकि ये जो साइबर अटैक्स और ये ऐसे अटैक्स बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका कोई आप रेगुलर मीडिया में बहुत आप बस टिप ऑफ द आइसबर्ग ही सुनते हो, ये अंदर ही अंदर आई एम वेरी श्योर मेन के साथ भी होता होगा। कमिंग बैक टू इंडिया, ओके नाउ हमने ग्लोबल बातें की, चलिए लोकल बातें करते। इंडिया में हॉरिबल हॉरिबल केसेस, पूरी पूरी विलेजेस हैं जहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स या वो स्पेशल विलेजेस हैं, मार्क्ड विलेजेस, विच वहाँ की लेडीज दे सेल देयर बॉडी फॉर सेक्स, क्योंकि उनके आदमी लोगों को काम नहीं है, फार्मिंग से कोई पैसा नहीं आ रहा। उनके ससुर को भी पता है, हस्बैंड को भी पता है, रात को वो एक साथ ही सो रहे हैं, दैट लाइक हाँ इसी से मेरे घर का इनकम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। पूरा इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, दे आर सेइंग इट विदाउट शेम ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। देयर आर प्रॉपर आई एम टॉकिंग अबाउट द वेस्ट ऑफ इंडिया अंटिल द नॉर्थ। इतना तो मुझे 100% गारंटी है ये हो रहा है। इवन बिहार यूपी में ऐसे विलेजेस हैं, इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो ये लड़कियां हैं जो मास कम्युनिकेशन कर रही हैं या जो भी पढ़ाई करके अभी निकली हैं, पता था कि कोरोना के बाद कोई जॉब नहीं है, इनके माँ बाप, मैं यूपी की बात कर रही हूँ नंदिता जी, इट्स सो सैड, ये माँ बाप को बोल के जाते हैं कि हम कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, लेकिन वो एज अ एस्कॉर्ट और कॉल गर्ल्स काम करती है और 20,000 25,000 वैसे कमाती हैं। आई नो, बहुत सारे केसेस हैं। मैंने तो बिकॉज आई वाज देयर इन बैंगलोर, एंड बैंगलोर की लाइफ पे एक मैंने देखा है वहाँ पे। एंड प्लस और भी बहुत सारी चीजें पता लगती रहती हैं। एंड ये जो एक डेस्परेट मूव है ना यंगर जनरेशन में शास्ता, मुझे लगता है कि अ, इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, उन मैम इच्छाओं को आईफोन पूरा खरीदना कर। है तो आईफोन खरीदना है, ये नहीं कि मैं थोड़ा जॉब कर एग्जैक्टली, लूं, मैं एग्जैक्टली, 6 मंथ एग्जैक्टली। वेट कर लूं, मैं 1 साल वेट कर लूं। अच्छी जॉब को 6 मंथ्स टू 1 ईयर 2 ईयर इट्स नाउ वेरी कॉमन। इन द एरा ऑफ एआई आपके जॉब्स जाने ही वाले, ऑटोमेट होने वाले। आई एम रियली सॉरी, मेरा जॉब भी ऑटोमेट होने वाला है, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग टुवर्ड्स माय ओन इनिशिएटिव। मेरा जॉब भी ऑटो हो रहा है एज आई एम स्पीकिंग, यू नो। वेरी ट्रू। मैम ये सेम आपने जब बैंगलोर का नाम लिया, मैं पुणे का नाम भी ऐड कर देती हूँ, मुंबई का नाम और हाँ। दिल्ली का नाम कैसे ऐड ना करे, चेन्नई भी ऐड ही कर देते। हर जगह ये हो रहा है। स्पेशली ये शोषण शुरू हुआ है अभी से नहीं, जब से ये फिल्म इंडस्ट्री वाला है। तो ये पहले क्या होता था ना, मेन वुमेन, ये रेंट वाला चीज तो नॉर्मलाइज किया गया है, ये मॉडलिंग इंडस्ट्री और ये कॉन्ट्रैक्ट वाले, क्योंकि इनका खाना और रेंट ये सारा रेगुलेट करते हैं, और वो इनको ऐसे जगह पे ले जाते हैं कि एक टॉक्सिक नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट में अटक जाते हैं। तो सालों साल आपको लग रहा होगा कि इतने अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, दे आर नॉट एबल टू पे इवन आफ्टर 6 to 7 years। Why? Because they are bound by such contracts. How to get out of it? यू नो, स्लीप एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके साथ जाओ उसके साथ। तो ये इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि देखिए ये एक्टिवली भी कमाते हैं, पैसिवली। आपको कहते हैं यार तूने एक ही जॉब किया, अरे रेस्ट कर ले, ये कर ले। इनके दिन में 60 से 8 एक्टिव बिजनेसेस चलते हैं। ये सैलरी भी ड्रॉ करते हैं और ये अपने प्रॉपर्टीज से भी ड्रॉ करते हैं, ये लोगों को ब्लैकमेल करके भी पैसा कमाते हैं, ठीक है। फिर ये लोग बाहर बुक लिखते हैं, हाउ टू गेट आउट ऑफ द रैट साइकिल, ये साइकिल वो साइकिल। तुमने खुद ही क्रिएट किया है, शांति से रहो, अच्छे से रहो, सही डिसीजंस लो, अटक गए हो,
write in the comments. Maybe we can help you at least psychologically, or maybe we can help you find a good network. But don't do this. It's my request, or like I'm warning you guys. Don't spread all these things, क्योंकि देखिए अब तक हमारे देश में, मैं कभी सोशल सिक्योरिटी के बारे में नेक्स्ट इसमें मैं बात करूंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे देश को एक बिल पास करना ही चाहिए, क्योंकि अब तो एआई भी आ गया है। जैसे अगर यूएस में एक बिल है मैम, एंड्रू एनजी का, उन्होंने इनिशिएट किया था कि एआई आने से पहले एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इसके बारे में इलॉन मस्क भी बात करता है कि एक $1,500 $2,000 सबको मिलना चाहिए, ताकि कोई लेडी, नो मैन नो वुमेन इज फोर्स्ड टू डू दीज डर्टी थिंग्स। और ये ऑफ कोर्स इसका मुझे लगता है कि एक 0 to 3 years का एक इसमें टाइम कैप्सूल भी होना चाहिए, कि ताकि लोग इसका डिसएडवांटेज ना उठाए। तो उनको प्रॉपर, उनको साइकोलॉजिकल सेफ्टी वाला ये दे, उनको मेडिटेशन करवाया जाए, ये करवाया जाए, जब तक वो हील ना हो, क्योंकि हीलिंग इज अ 2.5 year to 3 process minimum, depending on the severity, but an average 2.5 years easily. Even a small breakup जो हमें छोटा लगे, लेकिन आपको नहीं पता सामने वाले पे कितना बड़ा इम्पैक्ट किया है। इट ऑल्सो टेक्स टाइम। सो मैंने स्ट्रेस को स्टडी किया, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन बता पा रही हूँ। लास्ट टॉपिक जो मैं कवर करना चाहती हूँ, yes, I mentioned all the major topics, this industry, that industry, but coming back कि अगर सोशल सिक्योरिटी होता है हमारे पास, तो बहुत सारे इश्यूज इससे खत्म हो सकती हैं। लाइक जो इलीगल हरासमेंट ऑन मेन, unnecessary pressure on men to be the breadwinner, वो एक रिड्यूस होगा। एलिमोनी फी जो ऊपर नीचे जा रहा है, मेरे हिसाब से भारत सरकार को एक प्रॉपर डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन करके दूसरे कंट्रीज क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये नहीं कि भारत देश में ये हो रहा है, मॉडर्न भारत में क्या हो रहा है। और हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है, महान जुडिशरी सिस्टम, जिसको पता नहीं कितने साल लग जाते हैं जस्टिस के, तो फॉरगेट इट। इतना करप्शन है भाई। मैं यंग लॉयर्स बहुत मैं कनेक्शन में हूँ, क्योंकि वो लोग कह रहे दीदी हमारे यहाँ पे भी एआई आ चुका है, हम नहीं समझ पा रहे। मैंने कहा यार तुम्हारा लॉजिकल माइंड है, 6-7 महीने 1 साल का ट्रेनिंग लो, कि बेचारे इतना पढ़ लिख के डिबेट करके आते, खत्म हो जाते हैं। बट दीज थिंग्स हैव टू कम, बिकॉज द होल सोसाइटी फैब्रिक खत्म हो रही है। पहले जो सिस्टम था कि प्रीवियस हमारे पेरेंट्स वाला लास्ट डेकेड, आई विल से इंडिया वाज जस्ट ग्रोइंग, पैसे आए, हमने ग्रोथ में डाला, आपको घर मिलता था गवर्नमेंट से, ये था वो था, सिंपल स्टेप बाय स्टेप बट ग्रेजुअल एंड गारंटीड ग्रोथ था। व्हेन आईटी के, एआई के, ये गिग इकोनॉमी की तरफ जा रहा था, जिसमें कुछ लोग कुछ डोमेन में बहुत पैसा कमा लेते हैं, उल्टा सीधा सही गलत, इसका कोई ये नहीं है। और इसका सबसे घटिया इंडस्ट्री है प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स एंड रियल एस्टेट। मोस्ट ऑफ द, इतने सारे अपार्टमेंट्स बन रहे, इतने मेगा बिल्डिंग्स बन रहे, बिल्डिंग खाली पड़े हैं, वहां कोई आके नहीं रहना चाहता। इट्स अ फैक्ट। क्या हमें इतनी बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स चाहिए? क्यों हम लोग ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते फ्रॉम Tier 1 to Tier 5 सिटीज? Tier 5 तक भी है बाय द वे। तो क्योंकि ये सारे, अगर ग्रोथ अच्छे से प्लान्ड है, तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि मोस्टली इसमें जो Tier 3 Tier 2 की लड़कियां हैं, लड़के हैं, वही इस जाल में ज्यादा फंस रहे हैं। बेचारे Tier 1 वाले भी फंस जाते हैं कि अगर उनका कोई एमएमएस बन गया या कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया। इसके बारे में जैसे सेक्सुअल एजुकेशन एक है, ये जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एजुकेशन भी आना चाहिए भारत में, और इसके रूल्स होने चाहिए। तो थैंक यू नंदिता मैम, मैं ये 2 पॉइंट्स के साथ कंक्लूड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच शास्त्रा, बिकॉज ग्लोबली भी ये प्रॉब्लम है और नेशनली भी प्रॉब्लम है, और इसके पीछे जो मेन क्रक्स है उसका, वो है इजी मनी। इजी मनी के लिए जो, हाँ इजी मनी, इजी मनी के लिए, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मतलब जो एक्सचेंज हो रहा है ना, वो एक्सचेंज बहुत गलत हो रहा है। एक एक्सचेंज हो रहा है जहाँ पर कि इजी मनी बनाने के लिए गर्ल्स एंड बॉयज आर गोइंग टू एनी एक्सटेंड, और वहीं पर उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू पे। इतने बड़े बड़े उनके ड्रीम्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं उन लोगों की, तो जब वो नहीं पेमेंट होते तो दे हैव टू एक्सचेंज इट विद द वर्ड SEX, सेक्स के साथ में। और थैंक यू सो मच शास्त्रा, इतनी सारी बातें बताने के लिए। और
नेक्स्ट हम जब कवर करेंगे तो इसी तरीके का कोई सोशली रेलिवेंट टॉपिक हम करेंगे जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है और कमिंग ईयर्स में ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। थैंक यू सो मच शास्ता फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम जर्मनी। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की जय।